हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये वाला मेरा कल का ही वीडियो है। कल शाम के ही वीडियो को मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में अपने पूरे दिन का रूटीन शेयर किया था। अब शाम हो गई थी तो शाम को हमें कुछ सामान लाना था मार्केट से, तो हम चले गए मार्केट। और आज हम अपनी शुना को भी साथ में लेकर गए थे, क्योंकि जब हम निकल रहे थे तो इसने अपना छोटा सा मुंह बना लिया था, तो मुझे इस पे बहुत दया आ गई। हमने सोचा इसको भी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दूर जा नहीं रहे थे, थोड़ा पास में ही हमें काम था, तो हम लोग इसको भी लेकर चले गए। हम स्कूटी से ही निकल गए और इसको स्कूटी पे बैठने के बाद में इतने मज़े आते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। जब मैं इसका मुंह ढक देती हूँ, चुन्नी से कवर कर देती हूँ, तो इस चुन्नी को हटा लेता है ये, क्योंकि इसको देखना होता है सब कुछ, चीज़ें गाड़ी देखनी होती है, लाइट्स देखनी होती है, सब कुछ। अब जाते टाइम पे ये इतना खुश हो रहा था ना कि मैं इसको बिठा रही थी तो ये बैठ नहीं रहा था, ये बस इसको खड़े होके ही जाना था। और ये मेरे से चिपका हुआ था, इतना चिपक के खड़ा था और ये सब कुछ देखते हुए जा रहा था। हम मार्केट में आ चुके थे और मार्केट आने के बाद में हम चले गए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाली शॉप पे। और इतना जल्दी दिवाली की तैयारी में मार्केट सज चुका है, इतना अच्छा लग रहा था मार्केट में जाके। बाहर जाके आपको इतना अच्छा लगेगा, अभी अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपको दिवाली वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगने वाला है अभी। और अभी से ही इतनी लाइटिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया है। इस बार मेरी शना की पहली दिवाली है, ये वाली फ़र्स्ट दिवाली होगी इसकी, जो बहुत ही अच्छे से हम लोग मनाएंगे। क्योंकि मेरे घर में, मेरे ससुराल में 4 साल से, लगभग 4 साल से तो दिवाली नहीं मनी है, क्योंकि मेरे जो ससुर थे वो एक्सपायर हो गए थे, बिल्कुल दिवाली के दिन ही वो एक्सपायर हुए थे। तो जब ऐसा बोला जाता है कि जब अगर आपके घर में कोई ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद से वो त्यौहार नहीं मनाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी लड़का होता है तो फिर ही आप मतलब जो भी रेगुलर कर सकते हैं आप त्यौहार को। तो इस बार मेरे ससुराल में भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाई जाएगी, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और मेरे शोना की ये पहली दिवाली होगी जो वो फर्स्ट टाइम दीपक वगैरह दिखेगा, इतनी सारी लाइटिंग दिखेगा। सबसे पहले सफाई की स्टार्टिंग हमने इस कूलर से की है। वैसे तो ये नया ही था, बट इसको जंग लग गई है, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ था और वो रह गया। लगभग इसको पूरा सीज़न हो गया पानी भरे हुए, क्योंकि हमने एसी लगवा लिया था और एसी लगवाने के बाद में इसको हमने बिल्कुल काम में नहीं लिया, तो इसमें बहुत अच्छे से जंग लग गया है। हमारे घर में दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि जब भी हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम लोग उसमें सफाई कर लेंगे और अदर जो भी काम होते हैं वो हम लोग कर लेंगे। तो हमने अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दिया है। अब जब हम सब सफाई में लगे हुए थे इधर उधर की, तो फिर ये परेशान हो रहा था। मतलब परेशान क्या, इसने हमें परेशान कर दिया, बहुत अच्छे वाला परेशान किया था, क्योंकि हम लोगों को इसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा था। और ये ना इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा है, बार बार, मतलब ये टिक ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि इसको वॉकर में ही बिठा देते हैं, फिर ये एक जगह पर बैठा रहेगा। और इसको हमने इस तरीके से एक डोरी से बांध दिया और फिर बस इसको लेकर घूमता रहेगा और बस ये कंट्रोल में हो जाएगा, जिससे कि हम अपना काम इजीली कर पाएंगे। आज हमारे यहाँ पे लगभग 4 से 5 घंटे लाइट की कटौती है, तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पर बाहर ही आ गए थे। और यहाँ पर अच्छी हवा भी आ रही है और छाया भी है, तो हम लोग अपना काम यहीं कर रहे थे। और हमने शोना को भी यहीं पर ही बिठा रखा था, उसको वॉकर में हमने डाल दिया था और वो यहीं पर ही खेल रहा था। हमारे यहाँ पर सीताफल, अमरूद और अनार के पेड़ लगे हुए हैं, तो उनके अंदर अभी कुछ फ्रूट्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये क्या चीज़ है, क्या आप जानते हैं इसको? ये है एक मधुमक्खी का छत्ता। ये बहुत बड़ा हो गया, पहले ये बहुत छोटा था बट अब बहुत बड़ा हो गया है। हमने इसको तोड़ने की कोशिश भी करी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजर है और हमने इसको तब से हाथ नहीं लगाया है। एक बार तो हमने इसको हटाने की कोशिश भी करी थी, बट उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा ये और ज़्यादा बड़ा हो गया है। और ये है हमारे इधर महाशय, जिनको बस नहाने की पड़ी होती है। सुबह होती है 9 बजने के बाद में बस इसको नहाने की ही रट लगा देता है, नहाई 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 करता रहता है। अब इसने इधर पानी का नल देख लिया था, तो उसको देख के बस इसको नहाना था बस। अब ये बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था नहाने के लिए, तो हम लोग इसको लेकर आ गए थे नहलाने के लिए। क्योंकि जब तक ये नहाता नहीं है तब तक ये सोता भी नहीं है, तो हमने सोचा ये नहा लेगा तो उसके बाद थोड़ा सो जाएगा, तो हम अपना काम आराम से कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको नहाने का इतना शौक़ नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को नहाने का बहुत शौक़ होता है, पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर ये उनमें से एक है जिसको नहाना, पानी बहुत अच्छा लगता है। इसको पानी में हम लोग ले जाते हैं, छोटा था ये, बचपन से इसको पानी बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत छोटा था तब से ही इसको नहाना बहुत पसंद है, क्योंकि कपड़े खोल दिए इसको लगता है बस हाँ अब मुझे नहलाएंगे। जब हम इसको पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये ईज़िली निकलता ही नहीं है, रोने लग जाता है कि मुझे वापस जाना है पानी में।
देखो यार, इसको इतना कौन रोता है नहाने के लिए। इसको पानी से निकाल दिया तो ये रोए जा रहा था कि मुझे पानी में ही रहना है, डूबे रहने दो इसको पानी में, इतना अच्छा लगता है इसको पानी। यहाँ पर मैंने अपने शना के ये कुछ आइटम्स हैं जिनको मैं गर्म पानी में डालकर रख देती हूँ, जिससे ये अच्छे से वॉश हो जाएंगे। अभी मैं शना को खाने के लिए एप्पल दूंगी, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया और जिसमें मैं हनी मिलाकर इसको दूंगी। जब से मैंने शना को एप्पल से इंट्रोड्यूस करवाया है, तब से मुझे ये पता लगा है कि उसको एप्पल का टेस्ट बहुत पसंद आया है। तो वो इजीली एप्पल को खा लेता है, और जब उसमें हनी मिला है तो वो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो वो उसको प्यार से खाएगा। और ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट तो मैं करती रहती हूँ, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया, तो ये कामयाब रहा मेरे लिए। तो बच्चों का सबसे ज़्यादा मशक्क़त वाला काम होता है उनको खाना खिलाना, यानी कि उनका पेट भरना। जब उसका पेट भर जाता है तो मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। अगर मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, अगर उसने पूरा फिनिश कर लिया होता है तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, इसने पूरा खाना फिनिश कर लिया है, अब चलो इसका पेट भर गया। अब ये चाहे कितना भी खिले, थोड़ी देर नहीं खाएगा कुछ तो मुझे टेंशन नहीं होती है, बट जब तक ये नहीं खाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि इसने खाया ही नहीं है, अभी तक नहीं खाया, अभी तक नहीं खाया। आजकल इसने गर्दन हिलाकर मना करना भी सीख लिया है। अगर इसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है या फिर ये मना करता है तो गर्दन को हिलाता है, और इतना ज़ोर से गर्दन हिलाते ही रहता है, जब तक नहीं मानोगे आप तो वो गर्दन हिलाता ही रहेगा। तो इसलिए आपका वहाँ पर रुक जाना ही ठीक है। अब कुछ खा लेने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ, और फिर इसने अपना पूरा खाना फिनिश कर लिया है, तो उसके बाद में मेरी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये भी अभी बहुत खुश हो रहा है। अब कुछ खा लेने के बाद में इसने थोड़ी सी मस्ती करी और फिर इसको नींद आने लग गई थी, तो मैंने इसको जल्दी से सुला दिया। जब भी ये सोता हुआ रहता है ना, तो मुझे इस पर इतना प्यार आता है ना कि अगर जगा हुआ भी रहेगा ना तो मुझे इतना खिलाने को मन नहीं करता जितना मुझे ये सोते हुए प्यारा लगता है। पर मेरी मम्मी मुझे कहती है कि सोते हुए बच्चे को नहीं खिलाते, ये अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी मुझे इस पर प्यार आता है, तो मैं इसको एक दो किसी दे के चुपचाप से हट जाती हूँ इसके पास से, ताकि इसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। इसकी नींद इतनी कच्ची है ना यार, मैं आपको क्या बताऊं कि इसके पास में बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अगर हलचल होती है तो उससे भी ये उठ जाता है। तो इसके पास बहुत सावधानी से उठना पड़ता है। जब भी ये सोता है तो मैं इसका बहुत ध्यान रखती हूँ कि कोई सी भी आवाज़ ना हो जिससे ये उठ जाए। ये अपने ऊपर कंबल या चादर बिल्कुल भी नहीं टिकने देता है, उसको फटाफट से हटा देता है। जैसे ही मैं कितना भी छुप के बिल्कुल धीरे से भी डाल देती हूँ तो ये उसको हटा ही देता है। इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है और ये उसको हटा देता है। बस थोड़ी सी देर सो लेने के बाद में ये जनाब फिर से उठ जाते हैं और इनकी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो जाती है, जो रुकने वाली नहीं है। जब भी ये कुछ खाता है या फिर मुझे इसके थोड़े कपड़े गंदे लगते हैं तो मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। मैं इसको गंदे कपड़े नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है गंदा रहता हुआ, तो मैं इसके कपड़े हटा देती हूँ। इसलिए मैंने इसके कपड़े अभी चेंज कर दिए थे, और अभी इसने पहले कपड़े दूसरे पहने हुए थे। आपको लगेगा कि इसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे, तो अभी दूसरे कपड़े हैं। फ़िलहाल मैं इसको डायपर फ्री टाइम देना प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी सर्दियाँ भी नहीं हैं और ना ही ये इतना छोटा है कि इसको मैं एनी टाइम डायपर पहना के रखूँ, क्योंकि डायपर पहने पहने ही ये उससे इरिटेट हो जाता है। इसलिए मैं नाइट में ही इसको डायपर अभी पहना रही हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सुसु भी नहीं करता है, और अगर ये सुसु कर भी दे तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेरे गद्दे इससे ख़राब नहीं होने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैं अभी इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक नेट से ऑर्डर किया था, ऑनलाइन मंगवाया था मैंने एक मैट। मेरे पास ऐसा है जिससे सुसु इसका नीचे नहीं जाएगा, मतलब मेरा गद्दा सेफ़ रहेगा। देखिए ना यार, ये अभी इतना चुटकू सा है, पर इसकी अभी से ही इतनी नोटी नोटी हरकतें हैं ना, मैं इससे कभी परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, और कभी इतना प्यार आता है ना गुस्से में भी, मैं क्या बताऊँ आपको। अब ये मेरे पास बहुत शैतानी कर रहा था, तो मैं इसको इसके चाचू के पास लेकर आ गई हूँ, और इसके चाचू इसको खिला रहे थे वाटर बॉल्स से। ये वाटर बॉल्स बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं। इनका साइज़ बहुत छोटा छोटा होता है, तो पर इनको पानी में डालने के बाद में इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं भी इनसे बहुत खेला करती थी। ये अभी बहुत छोटा है, तो इसको ये नहीं पता है अभी कि कोई सी चीज़ खाने की है या नहीं है, क्योंकि इसको तो कोई भी चीज़ दिखती है बस उसको उठा के मुँह में डाल लेता है। इसलिए हमने इन बॉल्स को बॉटल में डाल के रखा हुआ है, जिससे ये दिखती रहेगी इसको, और ये उस बॉटल से ही खेल लेता है। ये तो मैंने अभी बस निकाल के, मेरा मन कर रहा था देखने का, तो मैंने इनको बाहर निकाल दिया था। यहाँ पर ये चुटकू सी बोतल थी इसी की जैसी, तो इसी में ही हमने इसको डाल दिया और इसको दे दिया। क्योंकि इसके पास इतने सारे टॉयज़ हैं ना, ये उनसे बिल्कुल नहीं खेलता है। इसको टॉयज़ पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, ये ऐसी चीज़ों से ही खेलता है। यहाँ पर मैं आपको इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है।
क्योंकि बच्चों में टीथ निकलने की प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, कुछ में 4 महीने से ही स्टार्ट हो जाती है, कुछ में लेट होती है। तो जब भी बच्चों के दांत निकलते हैं तो वो प्रोसेस उनके लिए इतना ज़्यादा दर्दनाक होता है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस पेन से बचने के लिए आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं, और जिससे उनको बिना पेन के दांत निकल जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। यकीन मानिए, मैंने अपने बच्चे के लिए यूज़ किया है और ये मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहा, तो मुझे ये बहुत अच्छी रेमेडी लगती है। और ये कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, और मैं समझती हूँ कि अपने बच्चे के लिए अगर आपको मेहनत भी करनी पड़ती है उसके फ़ायदे के लिए, तो आपको ऐसी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और अब हमें इन पत्तों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, मतलब इसका जूस निकाल लेना है। तुलसी के पत्तों को पीस लेने के बाद में हम उसका अच्छे से जूस निकाल लेंगे, और फिर उसको मैंने छलनी से छान लिया है। अब मैं लेती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा हनी। आपके पास जो भी ब्रांड हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो हनी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हनी लिया है जिसको मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो लीजिए, तैयार हो चुकी है हमारी रेमेडी बनकर। तो आपको सिर्फ इसमें इतना सा ध्यान रखना होता है कि आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना। अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी जिससे इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और ये ठंडा यूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करेगा। अब कुछ ठंडा-ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा जूस बना लेती हूँ मैं। मेरे पास ये पाइनएप्पल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को मैं अभी कट कर लेती हूँ। मैं इसका जूस भी बना लूँगी, और मैं अपने शुना को इसके छोटे-छोटे पीस कट करके उसको खाने के लिए दे दूँगी। इतना मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो इसको खा नहीं पाएगा, लेकिन मैं उसको ट्रेनिंग ही करा रही हूँ अभी। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से खाना सीख जाए। वो अभी खाना नहीं जानता है, बट वो थोड़ा-थोड़ा चबाना तो सीख ही रहा है, और वही मैं चाहती हूँ कि वो चबाना सीखे, वो कुछ भी टेस्ट जाने, टेस्ट को समझेगा, तभी वो उसको खाने का पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। इसीलिए मैं उसको डिफरेंट चीज़ें देती रहती हूँ खाने के लिए। जब मैं इसको कट कर रही थी तभी मेरे मुंह में पानी आने लग गया है, क्योंकि मुझे खट्टी चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे उनको देखते ही मुंह में पानी आने लग जाता है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी चीज़ें खट्टी और स्पाइसी पसंद है। हो सकता है मेरे बच्चे में भी वो चीज़ आई हो, और सच में मेरा बेटा भी मेरी तरह ही है, उसको भी मेरी तरह ही स्पाइसी या अदर चीज़ें पसंद है। जब शुना 4 महीने का था तब हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तब डॉक्टर ने हमसे कहा था कि आप इसको सब चीज़ें दो खाने के लिए, कोई भी चीज़ इससे अवॉइड मत करो। तो तब से हमने इसको सब चीज़ें दी हैं, और जब हमने इसको फ़र्स्ट टाइम सब्ज़ी से इंट्रोड्यूस करवाया था तो सबसे पहले हमने इसको आलू की सब्ज़ी दी थी, तब इसने आलू की सब्ज़ी खाई थी। हमारा एक निवाला इसके लिए पूरी चपाती होता है, तो इसके लिए वो इतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, जितना भी खाता है पर ये खा लेता है, तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है कि हाँ ठीक है, इसका पेट भर गया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। कुछ खा लेने के बाद में फिर चाहे वो कितना भी खेले, पर उसका पेट तो एटलीस्ट भरा हुआ है। मैंने शुना को पाइनएप्पल के छोटे-छोटे पीसेस कट करके दिए थे जो इसको बहुत पसंद आए। अगर कुछ भी खाने का इसका मूड होता है तो ये उसको इजीली खा लेता है, और इसका मूड नहीं होता है खाने को तो मैं कितना भी ज़िद कर लेती हूँ, ऐसे ये नहीं खाता है। इसके पीछे पड़े ही रहना पड़ता है, इसको मुझे टॉयज़ दे के, फिर या फिर वो ऊपर फ़ैन चल रहा है, कुछ भी टॉयज़ दे के मैं कैसे भी इसको खिलाती हूँ, बट ये नहीं खाता है। इसका जब मन होता है तभी ये खाता है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इसका टेस्ट इसको इतना पसंद आएगा। इसको बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। बच्चे खाते कम और फैलाते ज़्यादा हैं, पर फिर भी इससे हमें एक फ़ायदा तो होता ही है, एटलीस्ट वो खाना तो सीखते हैं। मुझे इसको देखकर इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि जब इसको खट्टा लग रहा था तो इसने इतना फ़नी फेस बनाया ना, बहुत क्यूट लग रहा था ये मेरे शुना के 2 महीने पहले की फ़ोटोज़ हैं जिनको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। इसमें ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा बेबी लग रहा है। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।